कमज़ोरी देखने को मिल रही है। तो पिछले क्वार्टर में जब हम लोगों ने बात की थी तो रेजिन्स की कीमतें बहुत तेज़ी से फॉल हुई थी, उसका एक असर देखने को मिला था। तो अभी क्या स्थिति है, इसी को समझने के लिए हम बातचीत करते हैं सावलानी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। सर बताइए, ये थैंक यू। साल दर साल के अगर हम आंकड़े देखते हैं तो उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी गिरा है और मार्जिन बहुत सीवियरली गिरे, क्या रीज़न थे सर? जैसे नीरज जी आपने राइटली कहा बिगिनिंग में कि भाई रेजिन के प्राइस की वजह से, क्योंकि रेजिन के प्राइस कंटिन्यूअसली फॉल हो रहे थे, तो उसकी वजह से सब इंडस्ट्री पूरे पे मार्जिन का प्रेशर था। आप कोई भी इंडस्ट्री की कंपनी उठा के देख लो, एस्ट्रल शायद सबसे बेस्ट मार्जिन डिलीवर किया है लास्ट क्वार्टर के अंदर। अभी वो हिस्ट्री हो गई है। अभी ये क्वार्टर से रेजिन के भाव स्टेबल हो गए हैं और अभी से यहाँ से हमारे जितने भी इन्वेंट्री लॉसेस थे वो खत्म हो गए। तो अगले क्वार्टर में, दैट मीन्स के Q4 के अंदर हमारे मार्जिन में सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट आप देखोगे Q4 के नंबर जब पब्लिश करेंगे तब। ओके तो आप कह रहे हैं कि अब ये जो इन्वेंट्री लॉस था वो ख़त्म हो गया है और अब यहाँ से स्टेबल प्राइस है तो आपको मिलेगा। सर वॉल्यूम कैसा था थर्ड क्वार्टर में? आई थिंक वॉल्यूम काफी अच्छा था। अगर आप नीरज जी देखेंगे तो वाई ऑन वाई बेसिस पे हमने 30% इंप्रूवमेंट किया था वॉल्यूम में। तो दैट क्लियरली शोज कि अंडर करंट डिमांड काफी अच्छा है। ये मेनली बिकॉज ऑफ इन्वेंट्री लॉसेस की वजह से ही ये मार्जिन प्रेशर में आए हुए थे। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप देखोगे तो मार्जिन में इंप्रूवमेंट है। तो ये बिकॉज ऑफ मार्जिन की वजह से ऐसा लग रहा है, बट अदरवाइज तो वॉल्यूम तो काफी अच्छा जा रहा है और जनवरी फरवरी भी अभी तक का डिमांड काफी अच्छा है। हाँ, मुझे ध्यान है कि जब सेकंड क्वार्टर में हम लोग बात करें तो आपने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वार्टर, तो आप ये यहाँ बता रहे हैं कि ये लास्ट क्वार्टर, इसके बाद नुकसान नहीं होगा रेजिन प्राइस की वजह से? नहीं नहीं, ये Q3 लास्ट क्वार्टर था। Q4 से आप देखोगे कि हम नॉर्मल मार्जिन पे आ जाए। ओके, अब एक एक सेगमेंट को समझते हैं सर। जो प्लम्बिंग वाला बिजनेस है उसमें भी रीजन वही रहा होगा। इसमें मुझे बताइए कि ये जो वॉल्यूम है, अभी आप ओवरऑल केवल प्लम्बिंग का मुझे बताइए कैसा चल रहा है वहाँ पे कामकाज, कहाँ से आ रही डिमांड और किस तरीके की डिमांड आ रही है? प्लम्बिंग का वॉल्यूम ही 30% ग्रोथ आया हुआ है। तो दैट इज द काफी रोबस्ट डिमांड था लास्ट क्वार्टर के अंदर। क्योंकि जब भी प्राइस स्टेबल होती है ना नीरज जी, तो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर कम्युनिटी इन्वेंट्री स्टॉक करना शुरू करती है। जब गिरते जाते हैं ना, तो डीलर शाय अवे हो जाते हैं और वो स्टॉक करना पसंद नहीं करते हैं। तो उसकी वजह से वो प्रेशर आता है कंपनियों के ऊपर। अभी पिछले जनवरी से लेके अभी तक प्राइस में कोई चेंज नहीं आया हुआ है, स्टेबल ही है प्राइस। तो उसकी वजह से वापस वॉल्यूम सिस्टम के अंदर आना शुरू है। वो दिसंबर से ही शुरुआत हो चुकी थी और अभी जनवरी फरवरी में वो बेटर हो रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट लग रहा है कि डिमांड भी काफी अच्छा रहेगा। डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को जो डर था वो भी निकल गया है, तो अभी उन्होंने भी इन्वेंट्री भरना शुरू की है। तो ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छा आएगा Q4 के अंदर एंड मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट आएगा Q4 के अंदर। ये फिनिश प्रोडक्ट है सर आपका CPVC, उसके दाम बढ़े हैं क्या या उसके दाम स्टेबल है अभी वो भी? CPVC के दाम स्टेबल है। CPVC में कोई ज्यादा गेप नहीं हुआ है। अब मुझे आप बताइए, रूरल और अर्बन डिमांड में स्प्लिट अगर करें, अलग अलग देखें, तो कहाँ से ज़्यादा अच्छी? क्योंकि रूरल में लोग बता रहे हैं बहुत दिक्कत है अभी भी, ऐसा है क्या? रूरल में थोड़ा चैलेंज था, डेफिनेटली आपकी बात सही है। अर्बन फिर भी अच्छा कर रहा है, तो रूरल में थोड़ा चैलेंज है। बट हमारा ज्यादातर फोकस जो है वो प्लम्बिंग साइड ऑफ बिजनेस है और प्लम्बिंग का डिमांड रूरल से कम आता है, अर्बन से ज्यादा आता है। अर्बन से ज्यादातर एग्रीकल्चर और ये सब प्रोडक्ट की ज्यादा बिकती है। तो हमारी कंपनी को इतना चैलेंज नहीं आएगा Q4 के अंदर, क्योंकि अवर कंपनी स्टिल मोर फोकस ऑन अर्बन। और पेंट और एडहेसिव का बिजनेस कैसा चला सर? नीरज जी रिपीट करेंगे, आपका सर वॉइस ब्रेक हुआ। पेंट और आपका एडहेसिव। अभी भी वॉइस नहीं आ रहा है। पेंट और एडहेसिव, आपका वॉइस मिसिंग हो रहा है, आपका आवाज नहीं आ रही है मेरे तक। मैं कोशिश करता हूँ सर, रिकनेक्ट करता हूँ, एक बार रिकनेक्ट करिए डिस्कनेक्ट हाँ अभी करके। आ गया, हाँ, अभी आ तो मैंने पूछा पेंट और एडहेसिव का बिजनेस थर्ड क्वार्टर में कैसा रहा, क्योंकि यहाँ पे भी मार्जिन श्रिंक होते हुए दिखे। गया। सेम रीजन नीरज जी, सेम ही है। सब केमिकल के प्राइस गिर रहे थे, तो बिकॉज ऑफ दैट इन्वेंट्री लॉसेस आ रहे थे। हमारे पास हाई कॉस्ट इन्वेंटरी सिस्टम में पड़ी थी, जिसको हमने लिक्विडेट किया है Q3 के अंदर। तो आई थिंक वो अभी वहां पे भी खत्म हो रहा है। तो वहां पे भी हम देख रहे हैं कि मार्जिन में वहां पे भी इंप्रूवमेंट आएगा, क्योंकि पुरानी जो इन्वेंट्री थी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। तो Q4 में नई इन्वेंट्री आई है जो कम रेट की आई है, तो उसकी वजह से मार्जिन एक्सपांशन शुरू हो गया है Q4 के अंदर।
वहां पे जनरली भी सेम सिनेरियो है। आप कितनी लंबी इन्वेंट्री लेके चलते हैं कि मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट का आपका तरीका क्या है? आप जैसे 2 क्वार्टर तक आपको इसका इम्पैक्ट दिखा, 6 महीने हो गए, तो कितना लंबा आप इसको कैसे मैनेज करते हैं? सर मैनेज तो डिफिकल्ट होता है किसी को भी करना, क्योंकि दोनों बिजनेस अलग अलग तरह से देखे जाते हैं। पाइप के अंदर क्या होता है कि जैसे ही प्राइस ड्रॉप होता है तो इमीडिएटली पास ऑन करना पड़ता है मार्केट के अंदर। एडहेसिव के अंदर विथ लेग उसकी इफेक्ट आती है। तो दोनों बिजनेस का मार्केट रिटेल का जो है पूरा अलग तरह से बिहेव करता है। पर मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से, कॉम्पिटिटिव सिनेरियो को देखते हुए वो डिसीजन लिए जाते हैं प्राइस के, तो अकॉर्डिंगली हम लोग भी डिसीजन लेते हैं। पर जब सब्सटेंशियल फॉल होता है रॉ मटेरियल के अंदर, तब मार्जिन पे काफी प्रेशर आता है। अगर 2-4-5% का अगर गेप आता है तो इतना मार्जिन पे प्रेशर नहीं आता है। बट व्हेन देयर इज अ सब्सटेंशियल, पीवीसी का प्राइस पिक में 162 रुपीस केजी था, जो गिर के लो में ऑलमोस्ट 82 रुपीस तक गया था, 82 रुपीस तक, तो ऑलमोस्ट आधा हो गया था। तो उसकी वजह से अगर आप देखोगे ना, तो टॉप लाइन पे भी थोड़ा इफेक्ट आया है और मार्जिन पे भी आया है, पर वो अभी मेरे ख्याल से खत्म हो गया है। तो यहाँ से पीवीसी के प्राइस बढ़ना भी शुरू हो गए हैं थोड़े थोड़े, और अभी करीबन 92 से लेके 95 96 के जोन में मूव कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 1.5 महीने से तो स्टेबल है, तो अभी यहाँ पे कहीं ना कहीं वो स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। तो अगर वो स्टेबल हो गया तो वापस आप देखोगे कि टॉप लाइन भी बढ़ना शुरू हो जाएगी और मार्जिन भी बैक आ जाएंगे सिस्टम। सालन जी, आपने पाइप के प्राइस कितने कट किए थे जब पीक पे था, वहां से फिर एकदम से नीचे के? तो आप कह रहे हैं ना कि सीधे पास ऑन करना, कितने कट किए थे आपने? तो वो इन प्रपोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल ही जाता है। जैसे हमारी आरएमसी जो है वो करीबन 65-70% के जोन में रहती है, तो जो भी हमको वो मोरल लेस हम लोग मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और प्रोपोर्शनेटली प्राइस रिड्यूस करते हैं जब भी पॉलीमर का भाव गिरता है तब। बट होता क्या है कि हमारे पास जो इन्वेंट्री पड़ी रहती है उसके अंदर तो हिट लेना ही पड़ता है। और अभी ऑन द कॉन्ट्ररी उल्टा हो रहा है नीरज जी, कि अभी हमारे पास लो कॉस्ट इन्वेंट्री पड़ी है और प्राइस बढ़ना शुरू हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत इन्वेंट्री गेन भी आ सकता है Q4 के अंदर, क्योंकि हमारे पास लो कॉस्ट इन्वेंट्री पड़ी है, जबकि हम लोग प्राइस बढ़ा रहे हैं क्योंकि मार्केट में प्राइस पॉलीमर की बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो वहां पे शायद इन्वेंट्री गेन भी आ सकता है। तो ये काफी डायनेमिक है, मंथ ऑन मंथ फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है। बट अभी का सिनेरियो काफी स्टेबल है और थोड़ा प्राइस राइजिंग ट्रेंड है, तो उसमें सब पूरी इंडस्ट्री को इन्वेंट्री गेन का भी बेनिफिट है। सालानी जी, पेंट वाले कारोबार को थोड़ा मुझे समझाइए। आपके लिए नया है और आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे बेट कर रहे हैं जो आपका काफ़ी स्ट्रांग है। बहुत कंपटीशन है इसमें, बहुत सारे नए नए बड़े बड़े प्लेयर भी आने को तैयार बैठे हुए हैं। तो क्या स्ट्रेटजी, आप कैसे कोप अप करेंगे? किस बिजनेस की बात कर रहे हैं? पेंट। हाँ, ओके। आई थिंक पेंट के अंदर अभी भी हमने कंपनी जस्ट एक्वायर किया है 51%, पर हमको जो क्लियर मैनेजमेंट कंट्रोल चाहिए वो अप्रैल से मिल रहा है। अभी एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट कंट्रोल कर रही है, क्योंकि उन्होंने हमको कुछ कमिटमेंट दिए हैं करंट ईयर के टॉप लाइन पॉइंट ऑफ व्यू से और एबिटा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो मार्च में उनका वो कमिटमेंट पूरा हो रहा है। बेस्ड ऑन दैट उनका रीवैल्यूएशन होगा, क्योंकि अगर वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं करते तो उनका वैल्यूएशन थोड़ा ड्रॉप होगा। अगर वो अचीव कर लेते हैं तो हमने जो एग्री किया है वो वैल्यूएशन है। तो अप्रैल ऑनवर्ड हम लोग इसको देखना शुरू करेंगे और उसके बाद हम लोग स्ट्रेटेजी करेंगे। आप देखोगे तो स्टैंड अलोन बेस पे ये कंपनी खाली 3 या 4 स्टेट में ही काम कर रही है, दैट इज साउथ स्पेसिफिक स्टेट के अंदर। उसके अंदर भी वो कंपनी है ना डबल डिजिट ग्रो कर रही है। तो अगर एस्ट्रल मैनेजमेंट का सपोर्ट मिलेगा और एस्ट्रल के डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का सपोर्ट मिलेगा और पैन इंडिया उसकी प्रेजेंस बढ़ेगी, तो डेफिनेटली ग्रोथ तो हाई आएगा। चैलेंजेस आर देयर, काफी कंपटीशन भी है, बड़े प्लेयर भी है, हमको पता है ये सब चीजें, तो इतना इजी भी नहीं होता है कोई चीज को करना। बट जिस तरह से एस्ट्रल की प्रेजेंस है, जिस तरह से एस्ट्रल की ब्रांड इतनी स्ट्रेंथ है पूरे इंडिया के अंदर, आप कोई भी कोने में चले जाओ इंडिया के, आपको एस्ट्रल की ब्रांड की प्रेजेंस दिखाई देती है। तो वो बेनिफिट जब मिलेगा तो डेफिनेटली सेल तो काफी बढ़ेगा और वो उसका बेनिफिट आपको दिखाई देगा अगले साल से। जैसे एस्ट्रल मैनेजमेंट अप्रैल से टेक ओवर करेगी और हम रीब्रांडिंग और ये सब करेंगे, पूरा हम लोग पैकेजिंग भी पूरा चेंज करेंगे। जैसे एक ब्रांड को शोभा देता है, इसी तरह से पैकेजिंग भी हम चेंज करने जा रहे हैं सब प्रोडक्ट के। तो ये सब के बेनिफिट आपको नेक्स्ट ईयर से मिलना शुरू होगा। एस्ट्रल नाम से ही बेचेंगे उसको? नीरज जी, वापस आपकी आवाज कट हो गई पूरी। कह रहा हूँ, एस्ट्रल के नाम से ही पेंट बेचेंगे, कुछ और ब्रांड नाम रखेंगे उसका? हम एस्ट्रल के नाम से ही पेंट बेचेंगे। ओके, क्योंकि हमारी ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, तो उसको चेंज करने का कोई मतलब नहीं। ओके। अच्छा सर, ये दहेज वाले प्लांट का अपडेट बताइए, जो एडेसिव वाला नया प्लांट है आपका। दहेज में हम लोग है ना एडेसिव का प्लांट लेके आ रहे हैं। एडेसिव में काफी हम लोग के एक्सपांशन कर रहे हैं, क्योंकि हमको आगे लग रहा है कि एडेसिव के अंदर काफी अच्छी डिमांड आएगी।
और काफी सारी नई प्रोडक्ट के भी हमने रिसेंटली लॉन्च की और फ्यू प्रोडक्ट हमको पाइपलाइन में भी है। तो उसको ध्यान में रख के हम लोग दहेज में केमिकल जोन के अंदर बड़ा प्लांट डाल वो रहे हैं। कब तक सर, कब तक वो आप हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे ऑनलाइन होगा वो? हाँ, मेरे ख्याल से अप्रैल से वहां से सेल्स आना शुरू हो जाएगा। कितना तो मार्च तक कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? वो अभी एक बार शुरू हो जाए, क्योंकि प्लांट को सेटअप स्टेज में पहले 3 से 6 महीने लगते हैं, उसके बाद ही हम लोग आपको नंबर कन्वर्ट करके बता सकते हैं। अभी तो खाली चालू करना वो प्रायोरिटी है हमारे लिए। दूसरा, आप सैनिटरी वेयर और फॉसेट में भी चले गए हैं सर। आप इतना ज़्यादा फैला क्यों रहे हैं सब? मतलब इसके पीछे आपकी सोच क्या है? आप एकदम वन स्टॉप शॉप बन रहे हैं कि पेंट भी बेचेंगे, पाइप भी बेचेंगे, सैनिटरी वेयर भी बेचेंगे, एडेसिव भी बेचेंगे, प्लाई पे भी इरादा नहीं है आपका? नहीं, बाकी सब में तो नहीं जाना है। अभी जो है इस पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि अभी अगर आप अपॉर्चुनिटी को देखो, ब्रांड एस्ट्रल जो है ना वेरी स्ट्रांग है बिल्डिंग मटेरियल के अंदर। हाँ। और हमारा फोकस बहुत सिंपल है कि हमारे जो डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर कम्युनिटी जो प्रोडक्ट बेचती है, हम उसी के ऊपर ही फोकस करते हैं और उसी में ही ग्रोथ करना चाहते हैं। हम कोई ऑल टुगेदर नई प्रोडक्ट में नहीं जाना चाहते कि जहां पे हमारा नेटवर्क नहीं है। हम हमारे एग्जिस्टिंग नेटवर्क को ही स्ट्रेंथन करना चाहते हैं और उसी को वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं। तो आज की तारीख में हमारे जो एडेसिव के 1.5 लाख काउंटर है, तो उसी में ही आपका पेंट भी बिकेगा। तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए हमको ऑल टुगेदर कंप्लीटली नया नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग नेटवर्क ही सपोर्ट करेगा, साथ साथ में नया भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम खाली एग्जिस्टिंग पे ही फोकस करेंगे, नए पे भी अगर मिलता है तो ध्यान देंगे। बट अगर एग्जिस्टिंग नेटवर्क इतना बड़ा है और ब्रांड इतनी स्ट्रांग है, तो नेचुरली उसी में से ही ग्रोथ आएगा। आप एडेसिव की बात मैं बताऊं आपको, हम 2014 में जब एडेसिव में घुसे थे, तभी भी यही क्वेश्चन आया था कि भाई आप तो पाइप मैन्युफैक्चरर है, आप क्यों एडेसिव में जा रहे हैं? तभी भी हम यही समझा रहे थे कि भाई हम वही फोकस करने जा रहे हैं। आज एडेसिव कंपनी हमारी 8 साल के अंदर 1000 करोड़ क्रॉस कर गई है। तो फोकस बहुत सिंपल है कि अपने को एग्जिस्टिंग डीलर्स एंड नेटवर्क का यूज करना है और उसी को ही आगे ग्रो करना है। बेसिकली मुझे लग रहा है कि जो बहुत अनब्रांडेड बाजार है उसमें आप लोग एनरोल करके ब्रांड को लेवरेज कर रहे हैं, राइट सर? करेक्ट, ब्रांड को लिवरेज कर रहे हैं, नेटवर्क को लिवरेज कर रहे हैं, तो वही फोकस है। और कोई भी आप बिजनेस हमारा देखोगे तो हम कभी भी ऐसा कोई बिजनेस में जाते नहीं है कि जहां पे हमको बहुत सारा कंट्रीब्यूशन देना पड़े और रिटर्न नहीं है। और हमारी कंपनी का एक बेंचमार्क है, अगर 20% ROC नहीं आता है तो हम वो बिजनेस को टच भी नहीं करते। तो वो भी माइंड में रखते हैं। और अभी तक के आपके जो भी एक्सपांशन किए हुए नई प्रोडक्ट के लिए, अभी वाटर टैंक की बात करें, वाटर टैंक में लास्ट ईयर में आए थे, फर्स्ट ईयर में हमने 43 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। ये साल में हम 100 करोड़ क्रॉस करने जा रहे हैं, क्योंकि वही सेम डीलर हमारी वाटर टैंक बेच रहा है। हमको कोई एक डीलर भी नया अपॉइंट करने की जरूरत नहीं, कोई टीम मेंबर भी हमने नहीं बढ़ाया, एक आदमी भी सेल्स पे रिक्रूट नहीं किया है, वही लोग बेच रहे हैं। अब सेकेंड ईयर में हमको 100 करोड़ का रेवेन्यू आ जाएगा। तो डीलर पुश, दो चीज़ें हैं, डीलर का पुश है और ब्रांड स्ट्रांग है और मैनेजमेंट की विज़न है। ये 3 चीज़ें मिला के आप एक्सपेंड कर रहे हैं। और आपने ये कहा है कि इस क्वार्टर के बाद इन्वेंट्री की वजह से लॉस नहीं होगा, Q4 में आप मार्जिन इंप्रूव करके दिखाएंगे, बढ़िया प्रॉफिट दिखाएंगे, राइट सर? यस सर। थैंक यू सो मच सावलानी सर, और बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं नए चौथे क्वार्टर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो एस्ट्रल और एक बहुत ही डोमिनेंट प्लेयर है पाइप के सेगमेंट में। इन्होंने CPVC बहुत शुरुआत में लॉन्च किया तो बहुत चला, और देखिए आज भी स्टॉक 1929 रुपये में चल रहा है। और अब तो ये बहुत सारे बिजनेसेस में गए थे, और हम लोग नेक्स्ट 4 में देखें, Q4 में, कि ये जो रेजिन्स की सरदर्दी है वो खत्म होती है कि नहीं। छोटा सा एक ब्रेक के बाद मार्केट।